आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, उनके महान अनुग्रह के लिए, करुणा कृपा दया प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। वो हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। धन्यवाद उस परमेश्वर को जिन्होंने हमें जीवितों के मध्य रख छोड़ा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं साथ में आगरा मसीह मंडली पेज में आने के लिए मैं प्रभु के दास पास्टर अनुपम डेविड जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो मुझे ये अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सबनम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो हमें ये अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप एक्चुअली मेरा पोस्टर या फिर मेरा जो फ्लायर था उसको देखे होंगे तो उसमें 7 बजे का टाइम था, लेकिन मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, मैं 7 बजे नहीं आ सकी। किसी कारणवश मैंने अनुपम डेविड सर को लिख के भेज दी हूँ कि मैं क्यों नहीं आ सक रही हूँ। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं अभी आ सकी। हमारा परमेश्वर महान है, जिसके नाम से हम आते हैं और जिसके नाम से आप सभी कोई उपस्थित होते हैं, हम सभी उपस्थित होते हैं। वो परमेश्वर महान है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया। प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर, हर परिस्थिति में, हर समय में स्तुति बड़ाई प्रशंसा पाने के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद आपके महान अनुग्रह के लिए। अनुग्रह पर अनुग्रह करके आपने हमें सुंदर नया जीवन, नया दिन दिखाया। प्रभु, दिन भर आपने हमारी रक्षा रखवाली किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूरे महीना आपने हमारी रक्षा रखवाली किया। ये अब कल हम नए महीने में प्रवेश करने पर हैं। हम धन्यवाद देते हैं ये संध्या के समय के लिए प्रभु जी। विशेष करके धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए प्रभु जी। आपके महान अनुग्रह से जो आपके दास और आपकी दासी प्रभु बहुत ही अद्भुत रीति से इस पेज को चलाए जा रहे हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। आपका नाम जो है प्रभु औरों के बीच में जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर पेज के लिए और उनके डेडिकेटेड लाइफ के लिए। प्रभु ने बड़ी आशीष दीजिए और भी बहुतायत से उनके जीवन को प्रभु जी, उनके सेवकाई को, उनके परिवार को प्रभु इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद। हमारे बीच में भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। आपकी करुणा कृपा दया हम सभी पर बना के रखिए। आज के वचन के द्वारा से हमारे जीवनों से बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, और नित्य हमारा जीवन आपके सम्मुख में जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ करके हम आपके सम्मुख में अर्पित कर सकें, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग एक गाना को गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया, लॉर्ड हालेलुया। ये नेपाली में गाना है और हिंदी में भी है, तो हम लोग पहले हिंदी में गाएंगे, उसके बाद हम लोग नेपाली में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया, लॉर्ड हालेलुया, जीसस हालेलुया। यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का किला, यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का किला। धन्यवाद की भेंट मैं लाता हूँ तेरी वेदी के सामने अभी। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग एक नेपाली गाना गाएंगे और उसके बाद हम लोग इस गाने को नहीं, कोई दूसरा गाना गाएंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन से
देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम चला गया और इसके बाद हमारे बीच में प्रभु की दासी रेणुका मैम आने वाली है, इसीलिए हमें इस समय को उनको देना है। इसी कारण से हम लोग दूसरा गाना एक गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। हरियो खड्गमा मलाई चराउनु भो, मेरो आँखाको आँसु पोछ्नु भो। हरियो खड्गमा मलाई चराउनु भो, मेरो आँखाको आँसु पोछ्नु भो। हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। मलाई यीशु चाहिन्छ, मलाई यीशु चाहिन्छ, मलाई यीशु चाहिन्छ, मलाई यीशु चाहिन्छ। ला 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 ला। संसारको पानीले मिटिँदैन मेरो तृष्णा, संसारको पानीले मिटिँदैन मेरो तृष्णा। हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। मलाई यीशु चाहिन्छ, तिमीलाई यीशु चाहिन्छ, सबैलाई यीशु चाहिन्छ। ला 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 ला। प्रेमीलाई प्रेम गर्नुभो, पराईलाई आफ्नो पार्नुभो। प्रेमीलाई प्रेम गर्नुभो, पराईलाई आफ्नो पार्नुभो। हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम। मलाई यीशु चाहिन्छ, तिमीलाई यीशु चाहिन्छ, सबैलाई यीशु चाहिन्छ, मलाई यीशु चाहिन्छ। ला 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 ला। ये गाना में हरियो खड्गमा मलाई चराउनु भो का मतलब है, हरी चराइयों में मुझे ले चल प्रभु। मेरे आंख के जो आंसू को आप पोंछते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। मेरा पहला प्रेम आप हैं बोल रहा है, और मुझे यीशु चाहिए, आपको यीशु चाहिए, सबको यीशु चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है, संसार के पानी से हम लोगों का किसी का प्यास बुझने वाला नहीं है, एकमात्र उनके प्रेम से ही हम लोग हमारा प्यास बुझ सकता है। और उसके बाद प्रेम ही लाए, जो जिसको लोग घृणा करते हैं, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, वैसे को प्रेम करने के लिए आपने सिखाया। पराये लोगों को अपना बनाने के लिए आपने सिखाया करके इस गाने से बोल रहा है। और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग गाने को यहाँ रख करके अब हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर परमेश्वर आपके और हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। आज का मैंने टॉपिक दिया है, व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन से कैसा चाल चलन, कैसे काम को चाहते हैं। तो इसके बारे में कुछ पदों को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को समझेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। हो सके हम इसके परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो बहुत 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 ही अच्छा। परमेश्वर भी हम सबसे
आनंदित खुश रहेंगे उनकी इच्छा के अनुसार चलने से। लेकिन यदि नहीं किसी कारण से हमारे जीवन में कोई कमी घटी है तो आज भी परमेश्वर आपको और हमको अवसर पर अवसर दे रहे हैं कि हम अपने आप को सुधार सकें। और सचमुच में ये बहुत कठिन है, बोलना और उसके अनुसार करना कठिन है, लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए भेजा वो हमारे कामों को आसान बनाते हैं और हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बदलते जाते हैं। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है जो हमारे लिए ये सारे चीजों का इंतजाम उन्होंने किया है। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन को और उससे पहले एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर ये संध्या काल के लिए प्रभु, विशेष करके आपके वचन के लिए, जिस वचन को आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। ये वचन आपका है प्रभु। हम आपके वचन को पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, हृदय में रखने के लिए और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए हम सभी पर आपकी बड़ी करुणा और कृपा को बना के रखिए। धन्यवाद सुंदर समय के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला हमारा परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण है, वो है प्रेम। प्रेम जो है, हमारा परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव बोलते हैं। और प्रेम होने के कारण से उन्होंने होने के कारण से सुंदर सृष्टि किया, प्रेम होने के कारण से मानव जाति को बनाया। और जब मनुष्य पाप कर दिया तो भी प्रेम होने के कारण से फिर से उन्हें वस्त्र पहनाया। और प्रेम होने के कारण से जो काम असंभव था, मतलब ये उद्धार का काम मनुष्य से असंभव था, वो असंभव काम को परमेश्वर ने प्रेम करने के कारण से अपने निज पुत्र को भेज करके वो असंभव काम को पुत्र के बलिदान के द्वारा संभव किया। और प्रेम होने के कारण से वो जीवित हुए। प्रेम होने के कारण से एक दिन वो फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमसे प्रेम करने के कारण से हमें अपने सम्मुख में वो रखेंगे। कितना बड़ा प्रेम! क्योंकि ये हम जैसे हम लोग माता पिता लोग भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, बच्चों से बात करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी हो, कितना दूर वो स्कूल में रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, पर जब वो घर में आते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को देखें और उनसे बातचीत करें। और उससे भी बढ़ करके हमारा परमेश्वर जो है आपसे और हमसे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम रखें। प्रेम एक महत्वपूर्ण बात है और परमेश्वर किस तरह का प्रेम चाहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। रोमी का किताब पहला जो है, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम प्रेम करें। और रोमी का किताब उसका 12 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग देखेंगे कि आखिर परमेश्वर कैसा प्रेम चाहते हैं। प्रेम निष्कपट हो। हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा प्रेम निष्कपट हो। इसका मतलब है प्रेम जो प्रदर्शित करते हैं लोग एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ, तो उसमें कपट भी रह सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निष्कपट होना चाहिए। जैसे हम लोग मुंह से बोल रहे हैं वैसे हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। तो प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। 3 बातों को परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बोल रहा है कि बुराई से घृणा करो, यानी कि मनुष्य जो है बुराई से प्रेम भी कर सकता है। और इसीलिए ये वचन में दिया है कि बुराई से घृणा करो। परमेश्वर भी बुराई से घृणा करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी घृणा करें। पाप से नफरत करते हैं परमेश्वर, और वो लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके संतान जो उसको ग्रहण करके हम उनके संतान बनते हैं, तो हम भी पाप से घृणा करें और पापियों से प्रेम करें। और यहाँ प्रेम निष्कपट प्रेम करना है। और दूसरा बात है बुराई से घृणा करना है। तीसरा है भलाई में लगे रहो। तो ये 3 बातें हैं जो है परमेश्वर आज आपसे और हमसे चाहते हैं और मौका देते हैं कि यदि हमारे प्रेम में कपट है, हमारे पड़ोसी प्रेम में, आपस के जैसे पति पत्नी के प्रेम में, भाई बहनों के प्रेम में,
माँ बेटे के प्रेम में, बाप बेटे के प्रेम में यदि कपट है, हमें अपने आप को जांचना है कि यदि हमारा बेटा कुछ कर रहा है तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं, या जब कुछ काम होता है तो बड़े प्रेम से, बाकी समय में हम कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं अपने बच्चे लोगों के लिए, या अपने पति के लिए, या किसी और के लिए, या पड़ोसी के लिए, तो उसमें कपट है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम निष्कपट प्रेम करें और बुराई से घृणा करें। यदि हमें कोई चीज मिल गया, कोई नहीं देख रहा, तो हम किसी के चीज को लालच करके चुप से अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का बुराई, या फिर कोई हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो फट से हम उसके साथ बुराई कर रहे हैं, बदला लेने की भावना कर रहे हैं। तो ये बुराई जो है ना, वो जो छोटी छोटी बातों के द्वारा से आता है दिनचर्या के कामों में, वो सब चीज से हमें घृणा करना है और भलाई में लगे रहना, भलाई करने में लगे रहना। इसी के 12:12 में भी लिखा है, नहीं, इसी का 21 में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसके साथ अच्छा काम करके हमें जीत लेना है। तो ये इस तरह का प्रेम परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा जो है, पहला जो है जिसमें 3 भाग हैं, प्रेम निष्कपट होना चाहिए, बुराई से घृणा करना है, भलाई करने में लगे रहना है। और दूसरा जो है, जैसे पिता दयावंत है, हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का उसका 36 पद, लूका का 6वां का 36 पद। एक पिता जो है, कैसा पिता है? वो पिता जो है दयालु। जब परमेश्वर जो है मूसा को अपना परिचय देना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है, और वो यहोवा का प्रचार करेंगे करके यहोवा यहोवा करके वो प्रचार करते हैं और मूसा को अपना दर्शन देते हैं। और दयालु शब्द जो है वहां पर है, परमेश्वर दयालु है। तो हमारा परमेश्वर जो है दयालु है, और वो दयालु स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रकट किया। जैसा पिता दयालु, जैसा पिता करते थे वैसे पुत्र ने भी किया। और जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखते थे तो तरस से भर जाते थे, दया से भर जाते थे, और देखते नहीं थे कि कौन कितना पाप किया है, उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो नहीं देखते थे, जबकि सदूकी फरीसी उसके पीछे हमेशा लगे रहते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो है उन पर दया करते थे, उनको सावधान भी कराते थे, शिक्षा भी देते थे, और उनको दया करते थे, और सब पर दया करते थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का हम लोग 36 में लिखा है, यहाँ लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दयावंत बने। कई बार कई सारे चीजों में हम दया नहीं दिखाते, अपने स्वार्थपना दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा वो दयालु है वैसे हम भी दयावंत बने। और तीसरा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 9वां पद में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर ने जैसे मेल कराया मनुष्य का परमेश्वर के साथ, मनुष्य को परमेश्वर मेल कराते हैं, और इसीलिए सुंदर परिवार देते हैं ताकि हम मेल मिलाप से रहें और प्रेम से रहें। इसीलिए और प्रभु यीशु मसीह ने भी वो काम को किया, और अब वो ही मेल कराने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन का बलिदान दिया। और इसी कारण से लिखा है कि जो लोग उस पर विश्वास करके प्रभु पर विश्वास करके उसके पुत्र कहलाते हैं। थैंक यू सबनम डेविड जी, आप लिख के भी आप भेज रहे हैं बाइबल का पद। तो इसी कारण से परमेश्वर का वचन जो है उन्हें धन्य, ब्लेसेड लिखा है, धन्य बोला है। लेकिन इसका मतलब है कि लोग जो है मेल नहीं कराते बल्कि लड़ाई भी कराते हैं। तो लड़ाई कराने वालों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहलाएगा होगा, हाय उन पर होगा,
हाय उन पर जो जो विरोध कराते हैं, जो लड़ाई कराते हैं, इस तरह से होना होगा। और शायद इसमें है क्या बोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार में होगा वो उस तरह का वचन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मेल कराने वाले होना है, अपने परिवार से मेल कराना है, हमारा अपना मेल परमेश्वर के साथ बना रहना है, दूसरों का मेल परमेश्वर से कराना है, एक दूसरे का मेल करवाना है। जब हम मेल करवाते हैं तो हम धन्य कहलाते हैं। और इसीलिए बाइबल में और भी जगह में लिखा है कि उसके मेल के खोजी हो। मेल मतलब रिश्ता बनाना, शांति बनाना, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना। तो इस तरह से तो परमेश्वर का वचन में दूसरा जगह में भी लिखा है कि उस मेल को ढूंढो और पवित्रता, मेल को ढूंढो, उसको खोजो, ऐसे करके लिखा है। तो हमें मेल कराने वाले बनना है। और चौथा है रोमी का किताब, उसका 14 अध्याय, उसका हम लोग 19 पद को पढ़ेंगे। रोमी का किताब उसका 14 अध्याय का 19 पद में लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इससे पहले भी तीसरा पद में मैं बोली कि मेल मिलाप होना चाहिए, उन बातों में लगे रहना है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुधार होना चाहिए, लोगों में सुधार होना चाहिए, लोगों में उन्नति होना चाहिए। क्या चीज का उन्नति? आर्थिक उन्नति भी, आत्मिक उन्नति भी होना चाहिए। हर क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। और सुधार कराने वाले हमें परमेश्वर ने बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आके सुधारा, स्वयं आके ठीक किया। जो बिगड़ा हुआ था पाप के कारण से, मनुष्यों का स्वभाव परमेश्वर से दूर हो गया था, उसको परमेश्वर से मिला दिया मनुष्यों को, और सुधार दिया उनका परिस्थिति, उनका स्थिति को सुधार दिया। जो पाप के बंधन में गिर करके सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, तो मनुष्य प्राणी को तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर के अपने जीवन का बलिदान दे करके जो आज उस पर विश्वास करते हैं, उनके करीब आते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, मन फिराते हैं, उनको मिला देता है परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद पोजीशन हमारा जीवन को भी सुधार देते हैं। तो हमें सुधार करने में लगे रहना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो हमारा पिता जो करता है वही काम हमें भी करने की आवश्यकता है। एक पुत्र, एक छोटा बच्चा, मैं टीचर हूँ, और बच्चे लोग से हम पूछने से, कई बच्चे लोग बोलते हैं, उनसे पूछने से तुम बड़े होके क्या बनोगे, बोलने से कई बच्चे लोग तो बोलते हैं कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब। कुछ बच्चे लोग बोलते हैं मैं बड़े होकर पापा बनूंगा, पापा जैसे बनूंगा बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हमें भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पिताजी जैसे बने। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर पिता, उसके जैसे बनना है। और जो उन्होंने किया वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी वो करें। तो हमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार करने में लगे रहना है। पांचवा जो है, हमें क्या करना है बोलने से, नीति वचन उसका 11 अध्याय का हम लोग 18 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 18 पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, दुष्ट मिथ्या कमाता है, परंतु जो धर्म के बीज बोता है उसका निश्चय फल मिलता है। दुष्ट के बारे में और धर्मी के बारे में दिया गया है। दुष्ट मिथ्या कमाता है मतलब, देखिए, यदि आप लोग नोटिस किए होंगे तो देखे होंगे कि जो दुष्ट लोग जो कमाई करते हैं, दुष्ट लोग जो मतलब जो हमेशा दूसरों के बुराई करने में जो लगे रहते हैं, परमेश्वर के भय मान के जो नहीं चलते, वो दुष्टता का काम करते हैं। और जो कमाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, कई बार उनका बहुत लॉस में चला जाता है, वो मिथ्या बेकार में कमाता है, लिखा है। परंतु जो धर्म का बीज बोता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम धर्म का बीज बोएं। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा काम हम करें जो धर्म का बीज बोने वाला काम। और धर्मी लोग क्या क्या है? फिलिप्पी 2 का
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, यस हमारा स्वभाव भी वैसे ही होना है। तो हम लोग देखते हैं कि धर्म का बीज, धर्म हम लोग कैसे धर्मी बन सकते हैं या धर्म का काम कैसे हो सकता है। तो धर्म जो है कैसे शुरुआत होता है बोलने से, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा से वो धर्म जो है वो शुरू होता है, या विश्वास से शुरू होता है। अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पर और उसके लिए वो धर्म गिना गया और उसको धर्मी बोला गया है, और उसको विश्वासियों का पिता, परमेश्वर ने उन्हें विश्वासियों का पिता कहा। तो जब हम विश्वास करके कोई काम इस तरह से करते हैं, परमेश्वर का भय मान के कोई काम करते हैं, तो हम धर्म का बीज बोते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, और हम लोग उसके द्वारा से हमें कुछ फल नहीं मिलेगा, बदले में हम कुछ पैसा उससे हासिल नहीं करेंगे। मान लो कि हम कोई इंसान एकदम बहुत, उसका हालत बहुत खराब है, लेकिन बदले में उसको यदि हम उसको दे रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ अपना बहुत सारा रुपया पैसा, तो बदले में हमें नहीं मिल रहा है, पर हम विश्वास कर रहे हैं कि एक दिन प्रभु हमें आशीष देगा, साथ में उसके लिए भला हो जाएगा करके। तो इस तरह से हम एक धर्म का बीज बो रहे हैं, तो उसका निश्चय फल जो है परमेश्वर आपको और हमको देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो के सम्मुख में कोई काम छिपा नहीं है। यहाँ तक कि दुष्टता का काम भी छिपा नहीं है, धर्म का काम भी, भला काम भी छिपा नहीं है, और हरेक कामों का हमें जो है बदला मिलता है। वो दुष्ट का दुष्टता की तरह से मिलता है, और धर्म के कामों का उसका फल जो है बहुत अच्छे से मिलता है। तो और छठवां जो है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम धर्म के बीज बोएं। छठवां जो मेरा पॉइंट है वो है धर्म का फल। अच्छा, ये छठवां, पांचवा और छठवां एक ही साथ में कनेक्टेड है। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी का किताब, उसका 32 और उसका हम लोग 17 पद को पढ़ेंगे। यशायाह 32 उसका 17 पद को यहाँ लिखा है, और धर्म का फल, जो धर्म का, जब हम उसका फल दे, यहाँ लिखा है ना, धर्म का बीज बो और निश्चय उसका फल मिलेगा। तो यहाँ फल के बारे में दिया है, और वो धर्म का फल का जो है वो क्या है, शांति, और उसका परिणाम, जो धर्म के कामों का परिणाम है, सदा का चैन और निश्चिंत रहना है। ये है जब परमेश्वर चाहते हैं कि हम धर्म का बीज बोएं, तो उसका परिणाम भी हमें ये मिलता है। और जो यशायाह 32 का 17 में लिखा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे होशे नबी का किताब, उसका 10 का हम लोग 12 पद में। और यहाँ परमेश्वर आखिर आपसे और हमसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। होशे नबी का किताब, उसका 10वां अध्याय, कोई भेज रहे हैं, उसका 10वां अध्याय, उसका 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, वही धर्म का बीज हमें बोना है, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तब जब हम धर्म का बीज बोएंगे तो करुणा के अनुसार खेत काटने पाएंगे। और अपनी पड़ती भूमि को जोतो, इसका तो बहुत ही गहरा मीनिंग भी है, लेकिन पड़ती भूमि को जोतो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। पड़ती भूमि को जोतना मतलब परमेश्वर के जन लोग, बहुत परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखने वाले लोगों का जीवन ऐसे होता है कि चलते चलते, प्रभु के संग चलते चलते, एक उनके कामों को देखते देखते, कभी कभी कुछ उनके जीवन में उतार चढ़ाव आने से परिस्थिति जो है एकदम पड़ती भूमि जैसे हो जाता है, और एकदम सामान्य हो जाता है। जैसे कोई भूमि में कोई बीज लगाने से नहीं होता है, कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, उस तरह से होता है। कई क्रिश्चियन को हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, मेरे माता पिता क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन उनका जीवन को यदि हम लोग देखेंगे तो उनके जीवन में कोई फल नहीं दिखाई देगा आपको, अन्य जातियों जैसे स्वभाव रहेगा। ये इसलिए क्योंकि वो जब पड़ती भूमि जैसे हो गया है उनका जीवन,
और उस पड़ती भूमि को परमेश्वर चाहते हैं, उस तरह के जीवन को परमेश्वर चाहते हैं कि उसको जोतें बोएं। कैसे जोतेंगे और बोएंगे? परमेश्वर का वचन जो है जोतेगा और बोएगा। जब परमेश्वर का वचन जो है इतना प्रभावशाली है, उसको यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो वो जैसे इब्रानियों का किताब में लिखा है कि वो गांठ गांठ गुते गुते उसको आर पार छेद देता है और मन की मतियों को खोल देता है। तो परमेश्वर का वचन के प्रति हम लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हमारे अंदर जो है वो काम करना शुरू करता है, और जब काम करता है तो हम अपने गलतियों को देख करके माफी मांग सकते हैं, और इस तरह से हम अपने पड़ती भूमि को जोत सकते हैं। और देखो, यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, लिखा है। यहोवा के पीछे हो लेने का समय कौन सा है? क्या कल था, आज है, या कल रहेगा, या फिर अभी है? अभी यहोवा के समय हो लेने का हमारे लिए जब भी समय है वो अभी समय है। तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से रेडी कर दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनके निकट आए। आज मनुष्य परमेश्वर की खोज तो करता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खोज नहीं करता है, और परमेश्वर को खोजता है अपने समझ के अनुसार। लेकिन परमेश्वर का वचन दिया है, उस वचन के अनुसार हम लोग खोजेंगे तो हम परमेश्वर को पाएंगे। तो यहाँ देखो, यहोवा के पीछे हो लेने का समय है अभी। यहोवा के पीछे हो लेने का समय है अभी। जब भी हम रहेंगे तो अभी समय है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कल देखना है, आज देखना है। खोजने का, यहोवा के पीछे हो लेने का समय, उनके उपस्थिति में उनके जैसे सोच विचार रखने का समय, अपने परमेश्वर को महिमा देने का समय वो अभी है। और अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, लिखा है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तो परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि जब हम धर्म का बीज बोते हैं तो करुणा के अनुसार वो खेत को काटेंगे भी। ये हमें निश्चित रूप से जान लेना है। और जो पड़ती भूमि पड़ा हुआ है उसको हमें जोतना बोना है। परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना के द्वारा से, उपवास के द्वारा से अपने जीवन को, हमारा हृदय एक पड़ती भूमि के समान, घर परिवार भी एक पड़ती भूमि के समान हो जाता है। शिथिलता आ जाता है, उस शिथिलता में फिर से एक नया पौधा उगे, एक नया जीवन हो, उसके लिए परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना का जीवन ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर का वचन चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन के अनुसार करें, ताकि हमारे ऊपर उद्धार परमेश्वर बरसाएं। और उसके बाद हम लोग एक और पद को देखेंगे, वो है फिलिपी 1 अध्याय का, उसका फिलिपियों का किताब से अनुपम सिस्टर जी बहुत अच्छा लिखे। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमें अपना लेना है, सही बात है। उसका 1 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 11 पद। यहाँ पर लिखा है कि और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, धार्मिकता का फल जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, और जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 6:33 में, सबसे पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन आज मनुष्य क्या करते हैं? परमेश्वर हमें ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा घर, ऐसा गाड़ी, ऐसा जीवन साथी, ऐसे कपड़े, हम चीजों के तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा से है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उसे भूख लगी थी और उसके परीक्षा हुआ था उसका, और उनके पास इतना पावर भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्वार्थ की नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। और उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर
वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। तो भोजन खाना पीना हमारे लिए है जरूरी, परमेश्वर देते हैं, लेकिन भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम उनको खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी, और नहीं खाएं तो भी कुछ लाभ नहीं होगा करके हम लोग पहला कुरिन्थी 8:8 में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे हमारे लिए बना दिया है कि हमें भोजन की जरूरत होती है और वो देते हैं, लेकिन हमें भोजन ही भोजन के पीछे पड़े नहीं रहना है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जो बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग कैसे होंगे, खाने पीने के पीछे भी भागते रहेंगे। और आज जो है अंत का समय है, तो खाने पीने का इतना भरमार हो गया, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके धार्मिकता और उनके राज्य की खोज में लगे रहें। और यहाँ फिलिपी 1:11 में लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। उस धार्मिकता से हमें भरपूर होते जाना है, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो परमेश्वर आपसे और हमसे यही चाहते हैं कि हमारा प्रेम जो है निष्कपट होना चाहिए। हमें बुराई से घृणा करना है, भलाई करने में लगे रहना है। हमें मेल कराने वाले होना है, और हमें उन बातों में लगे रहना है जिससे मेल मिलाप होता है और दूसरों का सुधार होता है। हमें धर्म के बीज को बोना है, और धर्म के बीज का जो बोते हैं तो उसका जो परिणाम है, उसका फल जो है हमें मिलता है। ये हमें विश्वास के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहना है, क्योंकि धर्म का फल जो है वो शांति है, और उसका परिणाम सदा निश्चिंत रहना है। और हमें धर्म के बीज बोना है, पड़ती भूमि पर जोतना बोना है, ताकि उद्धार हमारे ऊपर बरसे। और धार्मिकता के फल से हमें लदे रहना है, हमें भरते जाना है कि हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा हो। आखिर परमेश्वर आपको और हमको ये सुंदर जीवन इसलिए तो दिए हैं कि आपके और हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा होती रहे। इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा की घोषणा करना है, क्योंकि हम उसके कहानी के एक भाग हैं। परमेश्वर ने जो प्रेम का पत्री लिखा, उस कहानी के भाग हैं आप और हम, और वो चाहते हैं कि हम उनकी घोषणा, उनकी महिमा की घोषणा करते रहें। तो आइए हम लोग परमेश्वर को नित्य धन्यवाद देते हुए, उनकी महिमा करते हुए, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन को सुनने में, लोगों को बताने में, सुधारने में लगे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर अनुपम डेविड जी, सिस्टर सबनम डेविड जी, धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सोफियाना, गॉड ब्लेस यू। और भी कोई कोई भाई बहन है, मैं देख नहीं सक रही हूँ, लेकिन प्रभु आप लोगों को और सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति बड़ा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद, सुंदर योजना आपने हमारे लिए बनाया प्रभु, कि हम नित्य आपकी उपस्थिति में रहें। आपने हमें चुना प्रभु कि हमारे जीवनों से, हमारे कामों से, हमारे बातचीत से, हमारे हर एक गतिविधियों के द्वारा से आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर चुनाव करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस पेज में जितने आपके दास दासी आते हैं, उन सभी को आप बड़ी आशीष दीजिए। अपनी महिमा के लिए प्रभु एक को इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ये जहां कहीं भी है प्रभु, ज्योति के समान चमकने के लिए आशीष दीजिए। तुम पृथ्वी के नमक हो। जहां कहीं भी है प्रभु, अपने आसपास के सड़ाहट को और सड़ाहट भरे जीवन में प्रभु जी स्वाद भर देने के लिए इन्हें नमक के समान इस्तेमाल होने के लिए आशीष दीजिए। आपकी महिमा एक एक के जीवन से हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे पास मांगने के लिए बहुत है, लेकिन हमारे मांगने से पहले उत्तर देने वाला, सुनने वाला परमेश्वर आप हैं। इस सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले रात्रि काल के लिए भी धन्यवाद देते हुए सारी महिमा इज्जत आपके धन्य नाम को अर्पित करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेसेड नाइट। बाय बाय।